सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राम कथा की, माता की, देव भगवान की, लाल की, गोस्वामी जी महाराज की, सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम लोग कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश करें। हमारे संगीत के साथी विकेश जी, हमारे जेपी जी, पिंटू जी, राजू जी, हमारे अयोध्या से परम विद्वान आचार्य हमारे दीपक जी, हमारे भूपेंद्र जी, सबका नमन वंदन अभिनंदन है। और हमारे पंजाब से पधारे हमारे परम प्रिय महाराज कृष्णानंद जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ कथा में रुके हुए हैं, डटे हुए हैं, उनका भी नमन वंदन अभिनंदन है। और इसी बीच हमारे होटल से कोऑपरेटिव के चेयरमैन हमारे पवन जी, उनके साथी पधारे हैं, उनका भी स्वागत। और आप सब जिनके माध्यम से कथा के बाद भी घर में भी इस कथा को देख सकते हैं, और जो यहां से बाहर बैठे हुए हैं वो अभी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। बबलू जी को टीम का भी अभिनंदन है। और हम और आप जिस माध्यम से सुचारू ढंग से बात कर रहे हैं, उस वाद्य विस्तारक अंतर के भैया का भी नमन वंदन अभिनंदन है। और हमारे माता बहनें, भाई, पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी को मैं सिया राम के रूप में प्रणाम करता हूं। सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम, जोड़ी जुग प्राणी। आइए हम लोग कथा में श्रवण किए राम के अवतार की कथा। पार्वती जी ने खुद 52 कैलाशपति भूतनाथ, देवों के देव महादेव बाबा बैद्यनाथ, उनसे पूछी है और उनको महादेव कथा सुना रहे हैं कि भगवान के अवतार के कारण। कई कारण बताए, लेकिन जब उनके गुरुजी नारद जी की बात आई तो उन्होंने कहा कि इसको संक्षेप में नहीं, पूरी कथा सुनाइए। उन्होंने कथा सुनाया, कैसे उनका भ्रम हो गया था, कैसे उनको विवाह की लालच आ गई, कैसे भगवान ने उनको बचाया। पूरी कथा आपने विस्तार से सुनी। क्योंकि जिन पर भगवान की कृपा होती है उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जिन पर भगवान की कृपा हट गई फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। ये कर्म आपके ऊपर है। और हम तो कहा करते हैं कि भैया 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा अगर आपसे नहीं हो तो केवल आप कुछ सेकंड भी परमात्मा के लिए अगर निकाल पाते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा कल्याण होगा। मैं तो कहा करता हूं कि आप मत स्नान करो, मत तिलक लगाओ, मत जूते खोजो, मत पैंट खोलो, मत बेल्ट खोलो, लेकिन आप जिस परमात्मा को मानते हो उसकी एक छवि जिस द्वार से आप निकलते हो उसके बगल में लगाओ
और जब आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो तो जूता पहने, बेल्ट पहने, चश्मा पहने, टाई पहने, केवल 30 सेकंड की प्रार्थना करो, हे परमात्मा मैं यहां से गनौर, मैं यहां से दिल्ली, मैं यहां से बंबई जा रहा हूं, इस समय वापस लौट के आऊंगा। परमात्मा आपका ध्यान रखेंगे। जैसे आप माता पिताजी को बोल के जाते हैं कि 7 बजे मैं लौट के आऊंगा, तो 7:15 बजते आपके पास माता पिताजी का टेलीफोन बज जाता है कि बेटा तुम बोले थे 7 बजे आएंगे, लेकिन 7 बजे आए नहीं, कितना देर में आओगे? लेकिन जब आप मां बाप को कह के नहीं जाते हो तो पिताजी कहते हैं खाना दो, उसका कोई ठिकाना नहीं, कब लौटेगा नहीं लौटेगा, जब आएगा खाएगा सोएगा। जैसे आपका पिता माता ध्यान रखते हैं, वैसे परमात्मा आपका ध्यान रखेगा। और कभी आपको ऐसी जीवन में घटना लगेगी कि उस प्रार्थना के चलते आज भगवान की बड़ी कृपा हुई, एक्सीडेंट होते होते बच गया, नुकसान होते होते बच गया, ये हानि होते होते बच गया, मेरा अबजस लगते लगते बच गया, भगवान की कृपा हुई, फिर तुम 30 सेकंड का 30 मिनट भी समय दोगे और फिर तुम्हें एक दिन सत्यनारायण कथा कहने की भी, कराने की भी इच्छा होगी, राम कथा कराने की भी इच्छा होगी, भागवत कथा कराने की भी इच्छा होगी। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुझे लेके गंगा में कूदूं, तू तैरना सीख जा। मैं चाहता हूं कि मैं गंगा के किनारे आपको छोड़ दूं। क्योंकि मैं किसी को कहूंगा चलो गंगा में उतरो भैया, मैं तो तैरने नहीं जानता, महाराज जी पहले तैरने सिखा दो तब उतरू, मैं तो डूब जाऊंगा। तो मैं नहीं कहता तू गंगा में उतर, लेकिन मैं कहता हूं तू गंगा के किनारे चल, गंगा का दर्शन कर। और जब दर्शन करेगा और केवट के छोटे छोटे बच्चों को आप तैरते देखोगे तो एक दिन आपको आचमन करने की भी इच्छा होगी और एक दिन आप गंगा में डुबकी भी लगाना चाहोगे और एक दिन स्वयं तैर कर आप पार हो जाओगे। तो मैं चाहता हूं आपको गंगा के किनारे छोड़ दूं। लेकिन महात्मा सब कहते पहले गंगा में डुबकी लगाओ तब मेरे पास आना। भैया डुबकी तो बाद में लगाएंगे, पहले छोड़ तो दे, गंगा को समझ तो ले। तो पहले इतनी विधि बताते हैं, पहले ही भाग जाता है। क्योंकि पूरे विश्व में आप कोई एक ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकते जो किसी न किसी धर्म से, किसी भी पंथ से, किसी संप्रदाय से ना जुड़ा हो। कि पूरे विश्व में 8 अरब से ज्यादा व्यक्ति हैं, किसी एक व्यक्ति को आप नहीं ढूंढ सकते जो किसी न किसी पंथ, किसी न किसी संप्रदाय से ना जुड़ा हुआ हो सकता है वो हिंदू, हो सकता है वो मुस्लिम, हो सकता है वो ईसाई, हो सकता है वो पारसी, हो सकता है वो बौद्ध, हो सकता है वो जैन हो, अन्य कुछ भी हो, लेकिन कोई न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। इसी तरह हम जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, और धर्म एक ही है दुनिया में, सनातन धर्म। बाकी पंथ संप्रदाय दूसरा धर्म हो नहीं सकता। जैसे भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं हो सकता है। आप कहेंगे कैसे? जैसे मुस्लिम लोग कहते हैं पैगंबर, मेरे पैगंबर हैं। पैगंबर का मतलब क्या? पैगाम देने वाला, डाकिया। उन्होंने नहीं कहा मेरा ईश्वर मेरा भगवान है, मेरा पैगंबर है। और पैगंबर का मतलब होता है जो पैगाम देता हो, जो डाकिया डाक पहुंचाता हो। वो थी ना, मेरा पैगाम आया, कुछ फिल्मी गाना ऐसे था। तो जो डाक पहुंचाता हो, जो जिसका खबर लेकर आता हो, तो उसने कहा कि परमात्मा का पैगाम लाने वाला मेरा पैगंबर है। ईसाइयों ने कहा कि भैया ये प्रभु का पुत्र है, क्योंकि यीशु प्रार्थना करता था अपने पिता के ऊपर, जब तक पिता है तब तक बेटा के नाम से कोई निमंत्रण नहीं आता है। उसके घर में पिताजी के नाम से निमंत्रण कार्ड पर लिखा था, जब तक पिता का पिता है तब तक जमीन जायदाद सब पे पिताजी का ही नाम होता है। और अभी तो परमात्मा है तो बेटा का नाम कहां से आएगा? तो वो तो कह रहा मैं बेटा हूं। चलो जब परमात्मा खत्म होंगे, वो अविनाशी है, खत्म होने वाले है ही नहीं, तो बेटा का नाम कहां से भी आएगा भैया? इसीलिए धर्म एक है, धर्म कोई दूसरा नहीं है। पंथ है, संप्रदाय है, धर्म केवल एक। और इस धर्म आज से नहीं, हजारों लाखों वर्ष से नहीं, जुगों जुगों से चला आ रहा है। और जो संप्रदाय है 5000 वर्ष, 2500 वर्ष, कोई 3000 वर्ष के, और जो जन्म लिया है वो मरेगा, और जो जन्मा नहीं है वो तो जन्मा है। और जो पंथ संप्रदाय है उनकी आयु है, तो उनको एक दिन जानना है। लेकिन जिनकी आयु ही नहीं है, शिव है, अजन्मा है, ब्रह्म है, वैसे सनातन धर्म का कोई
तिथि नहीं है। इसलिए संत और भगवंत, ये दो चीजों से अपने मन को जुड़ाव रखना चाहिए। संत का मतलब क्या? संत में 3 शब्द हैं। 100 से सरल हो, 9 से निर्मल हो और 100 से त्याग की भावना हो। तब संत नहीं कपड़े पहन लिए चकाचक, माला पहन लिए चकाचक, उससे नहीं। संत का मतलब 100 से सरल हो, 9 से निर्मल हो, जो अंदर हो वही बाहर हो, और 100 से त्याग की भावना हो। ये नहीं कि सब समेटे और चल दिए भैया, जहां जो मिला वहीं का मुर्दा वहीं फूंक दिया, उसे कहते हैं साधु। राजा की फौज और साधु की मौज। सुबह में झोपड़ी बनाई, शाम में फूंक दिया, चल दिया दूसरी तरफ। और राजा की फौज कब कहां हमला कर दी ये कोई नहीं जानता। नहीं, हम लोग जानते थे 500,000 का नोट बंद हो जाएगा। 8 बजे प्रधानमंत्री आए, बोले कल से ये कागज हो जाएगा। तो राजा का फौज और साधु की मौज। कई साधु बड़े आश्रम बनाते हैं, जरा सा कुछ हुआ गांव वालों से छोड़ के त्याग के चल दिया। एक हमारे पान वाले बाबा, वो पान ही प्रसाद देते हैं। उन्होंने हमको लगता है वहां 8-10 किले में बड़े आश्रम बनाया। गांव में चर्चा हो लेंगे, महाराज जी आए थे खाली, यहाँ तो इतना बड़ा भवन बना दिया, ये बना दिया, अब तो ये राजशाही जीने लगे। रात में ही वो अपनी कार उठाए और सब कुछ वही छोड़ा चल दिया। अभी फिर वो आश्रम यहाँ जयपुर के बगल में बनाए, वहां के लोगों ने 81 किला जगह दे दिया उनको। सब गांव वाले बस में भर के आए, महाराज जी आप क्यों चले आए, आप क्यों चले आए? बोले नहीं, अब लौट के नहीं जाऊंगा। अरे मैं कोई लेके जाऊंगा, जब लेके नहीं आया था तो लेके मैं क्या जा रहा हूं भैया। और आज वो 10 किले में था, वो वीरान पड़ा हुआ है, देखने वाला नहीं, तो पहले चकचकाती थी वहां। इसीलिए कहते हैं साधु की मौज और राजा की फौज का कोई ठिकाना नहीं, कब कहां हमला कर दे और साधु कब कहां चल दे। देखो, साधु और संसारी में बड़ा मेल है। साधु के पास होता है माला और संसारियों के पास होता है माल, और दोनों मिल जाए तो क्या होगा? मालो माल। इसीलिए संतों के जो शरण में होते हैं, जो भगवंत के शरण में होते हैं, उसके जीवन में कभी कष्ट पीड़ा नहीं आती है। लोग कहते हैं कि भगवान, अभी मैं अगले बार ट्रेन में आ रहा था तो एक व्यक्ति सामने ही मेरे बैठा हुआ था, गपशप करने लगा, महाराज जी सब तो पुस्तक में है ही, तो भी गुरु का क्या काम है? हमने कहा भैया जब पुस्तक में तो मुझे क्यों पूछ रहे हो ये बात? जब सब कुछ पुस्तक में है तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? पुस्तक से पूछ लो। हमने कहा पुस्तक से उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है, उस तक पहुंचने के लिए गुरु की सीढ़ी चाहिए। इसीलिए कोई भी मंत्र साधना कुछ भी जाप हो तो किसी गुरु का आदेश, किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। क्योंकि आप खूब किताब पढ़ लो, खूब MA BA 8वां 10वां सबकी किताब रख लो, अगर आपने किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया तो क्या कहोगे कि कितने तक पढ़े हो? बोले मैं सब किताब रख लिया हूं। क्योंकि वह सर्टिफिकेट जो है स्कूल ही प्रदान करता है। आपको ज्ञान तो हो जाएगा, किताब तो पढ़ेंगे, ज्ञान तो हो जाएगा आपको, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और आप कहीं बता नहीं पाओगे कि भैया मैं कितने तक पढ़ा हूं, 8वां पास हूं, 10वां की MA की BA, क्योंकि वह स्कूल का काम है सर्टिफिकेट देना। उसी तरह जब तक आप जीवन में गुरु से दीक्षा नहीं ले लेते, गुरु से मंत्र नहीं लेते, परमात्मा पूछेंगे किस गुरु के शिष्य हो भैया? बोले हम तो सब किताबें पढ़ लिए हैं, रट लिए हैं। बोले पढ़े तक कहां, किस गुरु से? क्योंकि गुरु की परंपरा चलती है। जिस तरह स्कूल में हम एडमिशन लेते हैं, उसी तरह से गुरु के दीक्षा और मंत्र का मतलब है, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अभी मैं आपको कहा था भगवान एक होते हैं। इसी तरह एक सम्राट था, उसके मन में 3 प्रश्न थे। भगवान कितने?
भगवान रहते कहां हैं और भगवान करते क्या है। जब भी कोई महापुरुष मिले, जब भी कोई संत मिले, तो एक ही प्रश्न करता, भगवान कितने, भगवान रहते कहां हैं, भगवान करते क्या है। और मेरे भी जीवन में यह 3 प्रश्न होते हैं, आपके भी जीवन में यह प्रश्न है। सबसे पूछा कि संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन वह घोड़े से कहीं जा रहा था, एक महात्मा रास्ते में मिल गया, उससे पूछा, महाराज जी मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप देंगे। तो उसने कहा कि भैया तू ऊपर है, मैं नीचे हूं, तू घोड़े पर है, पूछने वाला नीचे होता है, मांगने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, तू ऊपर है तो तू जवाब दे, तू जवाब दे भैया, पहले तू नीचे तो उतर। वह नीचे उतरा क्योंकि वह याचक था। जो आचक होता है नीचे होता है, हम मांगेंगे मेरा हाथ नीचे रहेगा, आप देंगे तो आपका हाथ ऊपर रहेगा। इसी बीच में हमारे लक्ष्य इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चे सब, शिक्षकगण सब पधार चुके हैं, उनका अभिनंदन है। तो देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। एक पिता के 2 पुत्र थे। बड़ी ध्यान से सुनना, आपके काम के लायक चीज है, बड़ी छोटी घटना है लेकिन बहुत बड़ी घटित होती है। एक पिता के 2 पुत्र थे। पिता ने कहा कि जा बेटा तपस्या कर, तप कर। दोनों चले गए। बड़ा और छोटा ने दोनों ने तप करने लगा। माता पिता का आशीर्वाद था। माता पिता का आशीर्वाद था। भगवान प्रसन्न हो गए और दोनों को कहा कि वर मांग ले। क्या मांगना चाहता है? तो बड़े ने कहा कि मुझे देता ही देता रहे, मैं लेता ही लेता रहूं। बड़े ने मांग लिया कि मैं जो आए मुझे देता ही देता रहे। अब छोटे की बारी आई, बोला ये मांगना तो ठीक नहीं। उसने कहा भगवान मुझे ऐसा दो कि मैं देता ही देता रहूं। भगवान ने कहा एव मस्तु। दोनों को वरदान दे दिया भगवान ने। एक ने कहा कि मुझे लोग देता ही देता रहे, एक ने कहा मैं देता रहूं सबको। एक को उस शहर का भिखारी बना दिया, जो आए उसके 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया डाल दे, देता ही देता रहता था उसको। और एक को शहर का सम्राट बना दिया, वो सबको देता ही देता रहता था। इसलिए हम भिखारी नहीं, हम सम्राट बनने को सोचे। हम किसी को मदद करने के बारे में सोचें, हम किसी से लेने का नहीं। किसी एक व्यक्ति को भी अगर मदद कर देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी उस दिन आनंद लगता है। आप किसी को 10 रुपए किसी भूखे को भोजन कराना, उस दिन आपके जीवन में आनंद ऐसे फूल खिलते वैसे आपको लगेगा। तो ये आनंद तो अपने आप घटित होती है, ये हम में कहीं नहीं जाना है। तो उसने पूछा कि महाराज जी मेरे 3 प्रश्न हैं। भगवान कितने, भगवान रहते कहां हैं और भगवान करते क्या हैं? बोले भैया क्या इसका उत्तर अकेले पाना चाहोगे या सबके सामने? उसे लगा कोई साधारण पुरुष नहीं। एक तो मुझे सम्राट होते हुए घोड़े से उतार दिया, फिर कहा सबके सामने। बोले सबके सामने कहा, लेकिन एक बात है, अगर मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिए तो मैं कैद कर दूंगा सबको। बोला कोई बात नहीं। एक तिथि मुकर्रर हो गई कि फलाने दिन सबके सामने। कहा तब तक रहने खाने की व्यवस्था तो कराओ, क्योंकि संत आए तो सबसे पहले
आसन दीजिए, फिर बासन दीजिए, बर्तन दीजिए उनको भोजन बनाने का, फिर राशन दीजिए, फिर चकाचक भाषण सुनिए उनसे, जितना दिन सुनना है प्रवचन सुनिए। तो कहे भैया मेरे रहने खाने की व्यवस्था कराओ। तो उन्होंने गांव से दूर एक जो उनका फार्म हाउस था, वहां रहने खाने की समुचित व्यवस्था महात्मा जी का कर दिया। उन्होंने कर दिया तो रहने लगे। रहते रहते वहां किसान से दोस्ती हो गई उनकी, कोई तो था नहीं उनके पास, तो किसान से दोस्ती हो गई। रोज किसान आवे, चाहे वो पिए जाए। 30वां दिन जिस दिन पंडाल उंडाल लग गया, सभी ग्राम के लोग, आसपास के लोग आ गए। महात्मा जी को निमंत्रण भेजा गया कि अब आप आइए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो उसने किसान को बोला कि ऐसा है बेटा, आज तू मेरे साथ चल और मैं बनता हूं किसान और तू बन साधु। बोला क्या करे गुरुजी, वहां कैद कर लिया जाएगा, जीवन भर का कैद, आप जवाब नहीं दे पाओगे, मजे में निकल जाओगे। मैं बोले मैं तो साथी हूं, तुझे होने नहीं बोल रहा हूं, बनने बोल रहा हूं। बनने में क्या है, और कोई दिक्कत होगा तो तू बता देना कि साधु तो ये है, मुझे तो ऐसे बना रखा है, मैं तो दाढ़ी उड़ी मेरी नकली लगा रखी है, 1 मिनट में फैसला हो जाएगा, मैं तो तेरे साथ ही चल रहा हूं। बोले ठीक है गुरुजी। चला गया, उसको नकली दाढ़ी बाल सब लगा दिए और राजा के साथ एक मंच बना हुआ था, वहां उसको आसन दे दिया गया। और वह जो संत था वो नीचे बैठ गया किसान बन के। उसको कह दिया कि जब तुझसे प्रश्न पूछे जाए तुम कहना इतना छोटे मोटे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं देता, ये तो मेरा किसान दे देगा ये सब छोटी मोटी बातों का, और मैं जवाब दे दूंगा। बोले हाँ ये ठीक है भैया, मुझे कुछ देना नहीं पड़े, ये ठीक है, बस आराम से चकाचक मैं आसन पर बैठूंगा। किसान मान गया। किसान वहां पहुंचा, जो किसान साधु बन गया था, साधु किसान बन गया था। सभी ने किसान को माला पहनाए, प्रणाम किए, चरण धोए और उचित सिंहासन दे दिया। और जो साधु था वो उसके नीचे किसान बनकर नीचे बैठ गया। तो कहा कि हाँ आप बताइए क्या प्रश्न है आपके। बोले भगवान कितने। अच्छा, तो बोले भैया ऐसे इतना बड़ा प्रश्न आप कर रहे हैं, कई वर्षों से मैं घूम रहा हूं, कुछ उसके लिए लाओ, मानिक मुनिक लाओ, कुछ हीरा मोती लाओ, जवाब दूं। कहा भैया एक थाल ले आओ, मानिक ले आओ। राजा था, उसने एक मानिक को उठाया, बोला कितने। एक। उसने दूसरे थाल में रख दिया। दूसरा उठाया, बोला कितने। बोला 2। बोले कितने। बोले 2। बोले नहीं ये तो अभी 1 है। तीसरा उठाया, चौथा उठाया। तो राजा कहा ये क्या कर रहे हैं आप। बोले सही कह रहा हूं, ये एक थाल तो है लेकिन सब अपने में अकेले है। उसी तरह भगवान अनेक रूप में तो हैं, लेकिन भगवान एक है। आप जिस रूप में भी भजो, रामकृष्ण परमहंस को काली जी के अलावा वो किसी की पूजा पाठ नहीं करते थे, काली जी के अलावा किसी को नहीं मानते थे। लेकिन वृंदावन और श्री कृष्ण की इतनी चर्चा हुई कि उनके मन में भी इच्छा हुआ एक बार जाके श्री कृष्ण का दर्शन कर लूं। और जब वह श्री कृष्ण को दर्शन करने आए तो श्री कृष्ण उनको पूरा वृंदावन में कहीं नहीं दिखाई दिया, काली जी का ही रूप दिखाई दिया। और यहां से लौट के गए, काली जी से प्रार्थना क्या की, बोले मैं ही सब कुछ हूं बेटा, जिसको जिस रूप में पसंद है भजे। जैसे एक ही व्यक्ति, किसी का मामा है कि दूसरे का ताऊ है, किसी का पिताजी है, किसी का चाचा है, व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन एक व्यक्ति कहने नहीं वो तो फुफ्फा जी है, दूसरा कहेगा नहीं वो तो मामा जी हैं, तीसरा कहेगा नहीं वो तो ताऊ जी हैं, चौथा कहेगा मेरे पिताजी हैं, बच्चा कहेगा नहीं मेरे दादाजी हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही है। उसी तरह भगवान एक ही, हम लोग कहते हैं ईश्वर एक है, उसी तरह भगवान एक है। वह समझ गया, बोले हाँ मैं इस प्रश्न से संतुष्ट हो गया। बोले दूसरा प्रश्न क्या। बोले भगवान रहते कहां हैं। बोले यार घंटों से प्रवचन कर रहा हूं, ऐसे भूखे करो कि कुछ खिलाओ पिलाओगे। बोले महाराज क्या लोगे। तो हरियाणा का ही होगा लगता है। बोले दूध ले आओ। जहां जाता हूं बड़ी दूध पिलाते हैं हरियाणा वाला भैया, जिनके यहां जाओ बड़ी दूध की सेवा होती है।
दूध ले आए, एक चम्मच ले आया, वो ऐसे चम्मच को हिलाते हिलाते आधा घंटा हो गया। बोले क्या कर रहे हो भगवान? अरे भैया क्या कर रहे हो? बोले दूध नहीं, घी खाने की इच्छा है। बोले घी खाने, तो ऐसे क्या करो? बोले घी इसी में तो है, उसी दूध में घी रहता है कि नहीं रहता है? तो बोले घी खाना है तो ऐसे घी थोड़ा निकलेगा। बोले फिर? बोले इसको तो पहले गर्म करना पड़ेगा, फिर इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, फिर इसको जमाना पड़ेगा, फिर इसको मथना पड़ेगा, फिर इसको गर्म करना पड़ेगा मक्खन से, तब जाके घी तैयार होती है भैया। ऐसे हिलाने से घी निकलेगा, दिन भर हिलाते रहो दूध को। तो साधु ने कहा कि बस यही काम है। भगवान मिलते कहां हैं और रहते कहां हैं? इसी प्रश्न में उत्तर है। बोले क्या? बोले अपने शरीर को पहले तपाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा मिलेंगे। और परमात्मा इसी दूध में जैसे है वैसे परमात्मा मेरे ही अंदर है। लेकिन उतनी विधि जब कर लोगे तब परमात्मा मिलेंगे। हम लोग संसार के लोग को प्रणाम करते हैं तो क्या करते हैं? आंख खोल के करते हैं, और जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं हम, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है, इसलिए हमारी आंखें बंद कर लेते हैं। परमात्मा बाहर तो है नहीं, हमारे अंदर है। इसलिए परमात्मा मिलते कैसे हैं और रहते कैसे हैं, इसका जवाब मिल गया। अब बोले परमात्मा करते क्या है? कहा भैया 3 घंटा हो गया बोलते बोलते, मैं जवाब देने वाला नीचे बैठा हुआ हूं और परीक्षार्थी ऊपर बैठा हुआ है, तो पहले मास्टर साहब को ऊपर बैठने दो भैया। तो राजा को कहा जब तू मुकुट उतार, सब उतार, मैं पहनूंगा और सिंहासन पर बैठूंगा, तब तेरे तीसरे प्रश्न का जवाब दूंगा। कहा महाराज ले लो। सब ले लिया और मुकुट पहनते ही, सिंहासन पर बैठते ही राजा हो जाता है। मुकुट का ही महत्व है, ओठ का ही महत्व है आज। तो उसने कहा कि इस व्यक्ति को बंदी बना लो। जो भी सम्राट था वो तो नीचे बैठा हुआ था, और जो सम्राट होता है उसके कहे पे